पंकज यादव, शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा किनारे बसे कई गांव में पानी पहुंच गया है, जिससे कि नागवासुकी मंदिर क्षेत्र में कुछ घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आवाजाही में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की ओर से राहत के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जल स्तर है वो उसमें लगातार बढ़ोतरी की भी आशंका जताई जा रही है। तो भारी बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई निचले इलाके पानी में डूबने लगे हैं। हालांकि अभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, फिर भी प्रशासन सतर्क है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है और राहत शिविर भी बनाए जा रहे हैं। बिजली भी कुछ इलाकों में बंद कर दी गई है। लोगों से प्रशासन के निर्देश का पालन करने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में हो रही जोरदार बारिश का असर अब प्रयागराज के संगम नगरी में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर है। तस्वीरों में आप देखिए कि जहां पर हम खड़े हैं वो इलाका नागवासुकी मंदिर है और यहाँ पर जो रोड है इस पे 2 दिन पहले फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन कल रात से जब से यहां पर पानी पहुंचा है आप देख सकते हैं ये रास्ता पूरी तरीके से अब बंद हो चुका है। और देखिए धीरे धीरे जो स्थिति अब ये बन गई है कि पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है और लोग घरों से अब निकलना बंद कर दिए हैं। हालांकि अगर हम बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में पिछले 3-4 दिनों से पानी का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये वही जगह है जहां से अब से 3 महीने पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इसी रास्ते से श्रद्धालु आया करते थे और जाया करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया ये पानी की आगोश में आ चुका है। और सामने देखिए कि जो आप इलाका देख रहे हैं वो छोटा बघाड़ा है और वहाँ पर भी पानी अब धीरे धीरे पहुंचने लगा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 88 राहत बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम को 24 घंटे के लिए अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो स्थिति इस बार की है कि लगातार यहाँ पर पानी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए लोगों को घरों तक अब पानी धीरे धीरे पहुँचने लगा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कल ही बंधुआ में स्थित लेटे हनुमान जी को भी मां गंगा ने जल अभिषेक कराया है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है प्रयागराज की वो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रयागराज कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाढ़ की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। छोटा बगाड़ा की बात कर लें, हम सलोरी की बात कर लें, रसूलाबाद घाट की बात कर लें, तो ये कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। हालांकि जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन्हें जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश दिए जाएं और 24 घंटे वहां पर टीम जो है वो मौजूद रहे, क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो कमरे बने हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा नदी के पास बने हुए हैं, तो पानी वहां पर काफ़ी तेज़ी से पहुंच रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पानी का जो उफान है वो हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि क्योंकि अगर हम बात करें डेंजर लेवल की बात करें हम तो जो डेंजर लेवल है वो 84.73 मीटर है। लेकिन जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, आने वालों में ये आशंका जताई जा रही है कि डेंजर जोन भी गंगा और यमुना का जो पानी है वो पार कर सकता है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। संभल जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर 177.60 मीटर तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र ने बताया है कि जिले में 36 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऐसे में प्रशासन ने 16 बाढ़ नियंत्रण चौकियां, 13 आश्रय गृह चिन्हित यहां पर किए हैं और साथ ही बाढ़ राहत की टोकरी भी निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। बता दें कि पिछली बार यहां पर 2010 में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, जो इस बार भी नजर आ रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, जहां पर बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सावन के इस पावन महीने में शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जल अभिषेक किया। भक्तों ने भीगते हुए हर हर महादेव के जयकारों के साथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि देखिए आखिरकार बारिश हुई और बारिश के दौरान जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचे और यहां पर जलाभिषेक किया।
उधर राजस्थान के धौलपुर में हुई आधे घंटे की बारिश की वजह से नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, जहां पर शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। मंदिरों, दुकानों और बाजारों की सड़कों पर कमर और घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी के साथ निकली गंदगी से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो देखिए धौलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आफत की बारिश बनी हुई है और ऐसे में लगातार अगर बात करें तो यहां पर बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं देखिए बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के अंबाला में भी बारिश की वजह से कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, जहां पर बता दें कि जल भराव की समस्या से भी लोग परेशान हैं। करीब आधे घंटे तक ये बारिश हुई है, लेकिन ऐसे में भारी बारिश की वजह से जो हालात हैं वो बिगड़ते गए हैं और ऐसे में जल भराव की स्थिति हुई है। जगह जगह पर पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई है। तो चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। अंबाला में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बारिश हुई है, भले ही उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो ऐसे में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हुई है, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव की स्थिति बनी और ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। दुकानों में पानी भरा, लोगों के घरों में पानी भरा और ऐसे में लोग उस पानी में ही निकलने को मजबूर है। इतना ही नहीं, बारिश में जिस तरीके से पानी इकट्ठा हुआ है उस वजह से गंदगी का भी अंबार लगता हुआ नजर आ रहा है, जो भी इस दौरान लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।